कल्पन ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सहज हो जाएं। सहज हर श्वास के साथ, हर श्वास के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। रिलैक्स होते जाएं। रिलैक्स होते जाएं। और जो सांस के साथ ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है, उस ऊर्जा का एहसास सहज होते जाएं। रिलैक्स होते जाएं। और जो ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है, उस ऊर्जा का एहसास, उस एनर्जी का एहसास उस एनर्जी के साथ गहराई में डूबते जाएं। अनंत गहरी शांति, गहरी आनंद और गहरी प्रसन्नता की अनुभूतियां, और जो कुछ भी दिखाई दे उसको सहजता से देखें, प्रेमपूर्वक देखें। शरीर की प्रत्येक संवेदना को प्रेमपूर्वक एहसास करें। आज्ञा चक्र में प्रकट होते हुए प्रत्येक दृश्य को पूर्ण प्रेम भाव से देखें। और होती हुई घटनाओं को प्रेम पूर्ण भाव से देखना, यही है विज्ञान भैरव तंत्र की 18वीं साधना। जो कुछ भी घटित हो, जो कुछ भी हो रहा हो, जो कुछ भी चल रहा हो, उस सब को केवल प्रेम के भाव से देखें। गहरे प्रेम के भाव से हर संवेदना के साथ हृदय से जुड़ जाए, प्रेम से जुड़ जाए। अगर कोई तरंग है तो उस तरंग के साथ जुड़ जाएं। अगर कोई दृश्य है तो उस दृश्य के साथ जुड़ जाएं। और उस प्रेम के भाव के साथ गहराई में डूबते जाएं। जैसे प्रकाश दिखाई दे रहा है तो उस प्रकाश के प्रति प्रेम परमात्मा की कृपा प्रकाश के रूप में बह रही है। कितना आनंद, कितना प्रेम आपके अंदर जागृत हो रहा है। कितनी गहरी शांति में आप डूबते जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हर
संवेदना के प्रति जिसको जिस भी रूप में ऊर्जा की अनुभूतियां हो, वह उस रूप में उस संवेदना को प्रेम प्रतिभाव से पूर्णता से देखे। गहरे प्रेम से जब किसी भी भाव को देखते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। जब भी आप किसी संवेदना से, किसी भी तरंग से, किसी प्रकाश से या किसी भी ऊर्जा के रूप से हृदय से जुड़ते हैं, प्रेम से जुड़ते हैं, तो उस क्रिया का प्रभाव कई गुना बढ़ता चला जाता है। प्रत्येक संवेदना का एहसास, प्रत्येक तरंग का एहसास और गहरी उतरती शांति का एहसास, अंदर उतरते आनंद का एहसास और इन अनुभूतियों में खोते चले जाएं। इन अनुभूतियों में स्वयं को आनंदित होता हुआ देखें। किसी भी वस्तु को, किसी भी क्रिया को, किसी भी भाव को प्रेम पूर्वक देखा जा सकता है, लेकिन उस भाव में कोई लालसा ना हो, कोई चाह ना हो, कोई बंधन ना हो। आप प्रकाश को देख रहे हैं और वहां भी अगर लालच आया कि परमात्मा की ऊर्जा मुझे लगातार मिलती रहे, तो भी वो प्रेम पूर्वक नहीं रहा, वो भी बुद्धि का प्रयोग आपने कर लिया। प्रेम में कोई चाह नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। जो कुछ होता चला जाए उसको पूरे भाव से देखते चले जाएं। दृश्य चाहे अच्छे हो या बुरे, सब कुछ पूर्ण प्रेम से, पूर्ण भाव से, हृदय से जुड़कर देखते चले जाएं और किसी पर कोई प्रतिक्रिया ना करें, क्योंकि अगर प्रतिक्रिया की तो फिर वही बुद्धि का प्रयोग किया है। हृदय में प्रतिक्रिया नहीं है, हृदय में केवल भाव है, आनंद का भाव, प्रेम का भाव, शांति का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव। तो जो कुछ भी घटता चला जाए उसे पूर्ण प्रेम के साथ देखें, गहरे प्रेम के साथ। किसी पुष्प को आप देखते हैं तो उस पुष्प की सुंदरता को देखें, प्रेम के साथ देखें, लेकिन उसको तोड़ने की कोशिश अगर की तो फिर बुद्धि का प्रयोग कर लिया, फिर वो प्रेम नहीं रहा। तो प्रेम में और बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। हम आध्यात्मिकता में भी और भौतिकता में भी हमेशा बुद्धि का प्रयोग करते हैं और इसीलिए परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ पाना मुश्किल होता है। परमात्मा की ऊर्जा तो प्रेम में बहती है। जितना आपका हृदय में प्रेम, करुणा, दया, सकारात्मकता, शालीनता, सज्जनता बढ़ती चली जाती है, उतना ही परमात्मा का प्रेम बढ़ते चला जाता है।
संसार की हर वस्तु में प्रेम नजर आता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, पहाड़, जो कुछ भी आप देखते हैं, और जब उनको प्रेम पूर्वक देखते हैं तो उनकी ऊर्जा का भी आभास होता है। आप उनकी ऊर्जा से भी जुड़ जाते हैं। उनकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपको अपने शरीर में महसूस होता है। किसी वृक्ष को कभी प्रेम से छू कर देखें और देखें कि आप अपने हाथों से छुएंगे तो उस वृक्ष की ऊर्जा कैसे आपके अंदर तरंगित पैदा कर देगी। लेकिन प्रेम से छूना है, तो जब तक प्रेम से नहीं टच करेंगे तब तक उसकी ऊर्जा से आपका चेतना नहीं जुड़ पाएगी। किसी वृक्ष को, किसी पहाड़ को या किसी भी वस्तु को जब आप प्रेम से टच करते हैं, प्रेम से उसका स्पर्श करते हैं, तो उसकी ऊर्जा आपके अंदर बहने लगती है। ऐसे ही आप बंद करके जब इस प्रकाश को, इस तरंगों को, इन ऊर्जाओं की को प्रेम के साथ देखते हैं तो लगातार ये ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। और प्रेम के भाव से लगातार देखते रहें जो भी घटना घट रही है, जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, और प्रेम का भाव कितना प्रबल है ये निर्भर करता है आपकी ऊर्जा कितनी बढ़ रही है। अगर आप भावना से नहीं जुड़ पाए तो ऊर्जा भी नहीं बढ़ती। अनंत गहराई में लगातार भावों में डूबते जाएं। जो भी गहरी शांति, गहरा अनुभव, गहरे दर्शन हो रहे हैं, उस सब का एहसास करते हुए अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। किसी सुंदर चेहरे को या किसी सुंदर वस्तु को जब आप देखते हैं तो उस वस्तु के प्रति भाव क्या है। अगर उस वस्तु को पाने का भाव है तो फिर वो प्रेम नहीं बचता। अगर वो वस्तु आप अपनी जरूरत की मानकर अपनी जरूरत के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो भी प्रेम नहीं होता। प्रेम तो सभी बंधनों से आगे है। यहाँ कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई चाह नहीं है, सिर्फ जो हो रहा है उसी का आनंद है, उसी की प्रसन्नता है, उसी की खुशी है। वो वस्तु मिले या ना मिले, सुंदर गुलाब पौधे पर लगा है, उसको प्रेम से निहार रहे हैं, देख रहे हैं। उसकी ऊर्जा आपसे जुड़ गई, ऊर्जा के भाव बहने लगे, प्रवाह बहने लगा। और उस फूल को पाने की अगर इच्छा हो गई तो आपने बुद्धि का प्रयोग कर लिया, प्रेम का अधूरा रह गया। जैसे ही कोई चाह पैदा होती है, प्रेम खत्म हो जाता है।
कैसे ही अध्यात्म रास्ते में जो अनुभूतियां हमको आनंद देती हैं, जो अनुभूतियां हमको शांति देती हैं, जो अनुभूतियां हमको प्रसन्नता देती है, हमारे अंदर चाह पैदा हो जाती है कि अनुभूतियां बार बार हमको हों। और ये चाह ही आपकी रुकावट बन जाती है। ऊर्जा का बहाव बढ़ने से रुकने लगता है, आपकी यात्राएं भी रुकने लगती है। अठारहवीं साधना यही है कि जीवन में जो कुछ भी आप करें पूरे प्रेम के साथ करें, चाहे फिर वो ध्यान हो या कोई कर्मकांड या कोई क्रिया, सुबह से लेकर शाम तक किए जाने वाला प्रत्येक कार्य, प्रत्येक भाव, प्रत्येक व्यवहार पूर्ण प्रेम के साथ करें। न किसी में कोई बंधन पैदा करें, न किसी में कोई बोध पैदा करें, और उसमें ना ही कोई चाह पैदा करें। और जब इस प्रकार प्रेम पूर्वक जीवन के पूरे कार्यों को आप करते हैं, कोई चाह नहीं होती, परमात्मा की ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बढ़ता चला जाता है। अनेक वृक्षों को जब आप प्रेम से देखते हैं तो उनके अंदर भी परिवर्तन होने लगता है। ऐसे किसी जानवर को आपने कुत्ता पाल रखा है या बिल्ली पाल रखी है या कोई और जीव पाल रखा है, आप उसको प्रेम के भाव से देखते हैं, उस समय उनके अंदर की ऊर्जा को महसूस करेंगे। और जब क्रोध में देखते हैं तब उनकी ऊर्जा का एहसास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों में कितना अंतर होता है। प्रेम का प्रभाव प्रयोग भी कर सकते हैं। दो पौधे, दो गमलों में एक से पौधे और एक ही जगह पर रखकर एक पौधे को आप रोजाना प्रेम से 10 मिनट देखें और दूसरे पौधे को जरूरत से देखें तो कुछ दिनों में जरूरत वाला पौधा इतना नहीं बढ़ेगा जितना प्रेम वाला पौधा बढ़ जाता है। जिस पौधे को प्रेम से आप देखते हैं उसमें ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ता है और ज्यादा हष्ट पुष्ट हो जाता है, ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। और वहीं जिस पौधे को आप जरूरत से देखते हैं कि थोड़ा बड़ा होगा तो मैं इससे फल आएंगे, उससे फल लेंगे, या कोई और जरूरत, तो वह पौधा इतना नहीं फलता। तो जब भी किसी वस्तु को प्रेम से देखते हैं तो उसका ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता चला जाता है। उसके अंदर सकारात्मकता का प्रभाव तेज हो जाता है।
लेकिन जब आप किसी का प्रेम से टच करते हैं, किसी की चक्र को, तो ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। उस प्रभाव से, सकारात्मकता से, उसके भाव, उसके नकारात्मकता सब खत्म हो जाती है। प्रेम की ऊर्जा से सभी बीमारियां खत्म हो सकती हैं, सभी नकारात्मकताएं खत्म हो सकती हैं। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति परेशान है, आपके अंदर उसके प्रति प्रेम बढ़ा और आपने अपने मन में केवल कल्पना की कि इसका भला हो जाए, ये बहुत दुखी है, इसका कष्ट खत्म हो जाए। और जैसे आपके अंदर ये भाव हो रहा, कुछ ही समय वो स्वस्थ हो गया, उसकी समस्याएं खत्म हो गई, उसके अंदर वो सभी जो भी नकारात्मकताएं थी वो खत्म हो गई। इसी प्रकार जब अध्यात्म में आप प्रार्थना करते हैं तो सबके लिए करते हैं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, एक प्रेम के भाव जुड़ जाता है और फिर हमारे चारों तरफ शांति और आनंद बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार हर क्रिया को, हर संवेदना को, हर भाव को, हर दृश्य को प्रेम से देखें और उसका साक्षी बनते रहें। प्राणों का संचार, परमात्मा की ऊर्जा का संचार, केवल प्रेम के शब्द से ही जागृत होने लगता है। परमात्मा के प्रति गहरा प्रेम या किसी रूप के प्रति गहरा प्रेम अनंत ऊर्जा से जोड़ देता है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम, मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम, और भी हजारों लाखों ऐसे साधक जब कृष्ण को प्रेम करते हैं और पूर्ण भाव से करते हैं, तो वह उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं और जीवन में अनेक चमत्कार करते हैं। क्योंकि प्रेम में ऊर्जा अधिक सक्रिय हो जाती है। हम प्रेम को केवल भौतिकता की वस्तु समझते हैं और वासना की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये प्रेम अनंत ऊर्जा का प्रवाह है। जहां आपकी इच्छाएं, जहां आपकी वासनाएं, जहां आपकी सोच खत्म हो जाती है, और हर वस्तु के प्रति, हर क्रिया के प्रति, हर प्रतिक्रिया के प्रति प्रेम का भाव जागृत हो जाता है, तो आपके अंदर के सभी नकारात्मक भाव, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा सब खत्म होती चली जाती हैं।
जब आप प्रेम से देखते हैं तो सामने वाला कितना भी क्रोध कर रहा हो, वह स्वयं शांत हो जाता है। आपको क्रोध आ रहा हो तो किसी वस्तु के अंदर प्रेम से देखने लगे, तो आप देखेंगे कि वह वस्तु सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर कर देती है और आप तुरंत क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही जब तनाव हो रहा हो, डिप्रेशन हो रहा हो, तो आप किसी भी खूबसूरत वस्तु को देखें, कोई फोटो पसंद है तो उस फोटो को देखें, कोई देवी देवता पसंद है तो उसकी मूर्ति को देखें, कोई व्यक्ति पसंद है तो उस व्यक्ति के चेहरे को देखें, और आप देखेंगे कि कुछ ही देर में आपके प्रेम के भाव से उस फोटो से या उस मूर्ति से या फिर उस वस्तु से सकारात्मक वेव्स आपके अंदर आने लगती हैं। आपका तनाव भी कुछ ही क्षणों में खत्म हो जाता है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है। शरीर के अंदर पैदा होती प्रत्येक संवेदना का अनुभव करें और जो कुछ बदला जा रहा है उस बदले हुए वस्तुओं को देखें, अनुभवों को देखें। लगातार ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ने दें, सकारात्मकता को बढ़ने दें और जो कुछ भी घटित हो सब कुछ एहसास करते जाएं। के अंदर अनंत सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऐसी ऊर्जा जो अनंत चमत्कार कर सकती है, बीमारी को दूर कर सकती है, कष्टों को दूर कर सकती है। आपने अपने घर में भी देखा होगा, जब आपके घर में, आपके परिवार में आपका झगड़ा हो जाता है, चाहे वो किसी बच्चे से हो या आपस में पति पत्नी का हो या माता पिता का हो, किसी का भी क्यों ना हो, जब झगड़ा हो जाता है तो बीमारी होने लगती है, शरीर निस्तेज होने लगते हैं, तनाव बढ़ने लगते हैं, डिप्रेशन बढ़ने लगता है, अनेक कष्ट आने लगते हैं। और फिर वही झगड़ा जब खत्म हो जाता है तो फिर से ऊर्जा बढ़ने लगती है, फिर से आपस के भावों में, आपस की सकारात्मक ऊर्जा से जो कुछ भी नकारात्मकताएं पैदा हुई होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। ऐसा अनुभव तो आपने अनेक बार किया होगा। तो प्रेम की सकारात्मक ऊर्जा से इस प्रकाश को, इस आनंद को देखते जाए, जो भी ऊर्जा की अनुभूति हो रही है उसको देखते जाए, गहराई में डूबते जाए,
कोई दृश्य आ रहा है तो उस दृश्य को भी पूरे प्रेम के भाव से देखें, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। और इसी प्रकार पूरे दिन जो कुछ भी घटित होता रहे, 24 घंटे हर पल सब कुछ प्रेम पूर्वक देखते चले जाए। साक्षी भाव से तो देखते हैं, लेकिन उस साक्षी भाव के साथ प्रेम को जोड़ दें। और जब देखें तो अपने आप को भूल जाएं, अपने शरीर को भूल जाएं, अपनी चेतना को भी भूल जाएं। जैसे ध्यान की गहराइयों में आपका शरीर शून्य होता जा रहा है, आपका शरीर का एहसास खत्म होता जा रहा है और एक प्रेम की ऊर्जा के भाव में आप बहते जा रहे हैं। चाहे वो कोई तरंग हो, चाहे कोई प्रकाश हो, उसकी गहराई में आप डूबते जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही जब किसी भी वस्तु को देखें तो पूर्णतः उस वस्तु में खो जाए। आकाश को देखें तो आकाश में खो जाए, चांद को देखें तो चांद में खो जाए, तारों को देखें तो तारों में खो जाए, किसी उड़ते पक्षी को देखें तो उस पक्षी में खो जाए, किसी पुष्प को देखें तो पुष्प में खो जाए, किसी मंदिर में रखी मूर्ति को देखें तो उस मूर्ति में खो जाए, और अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उस व्यक्ति में खो जाए। आपके स्वयं का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए, आपके स्वयं के शरीर का एहसास खत्म हो जाना चाहिए। जब शरीर का एहसास खत्म हो जाता है तभी अनंत ऊर्जा बहती है। होता केवल उसको ही देखते रहें जो कुछ भी आप देख रहे हैं, और कोई विचार नहीं, कोई चाह नहीं, केवल और केवल पूर्णता। जैसे टाटक में किसी बिंदु को देखते हैं तो केवल बिंदु ही बिंदु रह जाता है, आसपास के सभी दृश्य खत्म हो जाते हैं और फिर वह बिंदु भी एक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वह बिंदु भी गायब हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जिस वस्तु को देख रहे हैं, देखते रहें और फिर उस ऊर्जा का एहसास आपके अंदर प्रवाहित होने लगता है और देखते देखते वो वस्तु भी गायब हो जाती है। केवल एक एनर्जी बचती है, केवल एक ऊर्जा, और वही ऊर्जा फिर पूरे शरीर में संचार करती चली जाती है। लगातार जब इस बिंदु को देखते हैं या किसी भी वस्तु को देखते हैं और शरीर की अनुपस्थिति हो जाती है तो इस वस्तु की ऊर्जा और आंख की ऊर्जा एक हो जाती है। इसीलिए जब दो प्रेमी आपस में मिलते हैं या पति पत्नी जो आपस में मिलते हैं और उनके अंदर केवल प्रेम का भाव हो तो दोनों की चेतना एक हो जाती है, और किसी कारण से जब वो दूर होते हैं तो बेचैन हो जाते हैं।
ऐसे ही कोई पौधा या कोई पुष्प या प्रेम से देखते हैं तो उसका भाव जुड़ जाता है। किसी पौधे को आप निरंतर देखिए, रोजाना देखिए, वह हष्ट पुष्ट होता चला जाता है, ऊर्जा से बढ़ता चला जाता है। और कुछ दिन बाद अचानक जाना बंद कर दें, फिर 2-4 दिन बाद उसको जाकर देखेंगे तो पौधा वो उतनी ऊर्जावान नहीं होगा, उतना आनंदित नहीं होगा। तो इस प्रेम के भाव का हर वस्तु पर, हर विचार पर, हर प्रतिक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। चाहे फिर वो कोई जीव हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे कोई सजीव वस्तु हो, निर्जीव वस्तु हो। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि जब भी प्रार्थना करो तो औरों के लिए करो। और हर संत कहता है कि जब भी परमात्मा से मांगो तो औरों के लिए, सबके लिए। और जब हम कहते हैं कि हे परमात्मा तुम सबकी इच्छा पूर्ण करो, सबका भला करो, सबका कल्याण करो, तो उस सब में हम भी शामिल होते हैं। स्वयं का तो स्वयं भला हो जाता है, तो स्वयं के लिए तो मांगने की भी जरूरत नहीं है। फिर प्रेम में कभी मांगा नहीं जाता, देने वाला स्वयं देता चला जाता है। अगर आप परमात्मा से कुछ मांगते हैं तो फिर वो प्रेम नहीं बचता। परमात्मा का तो सिर्फ आनंद लेते जाना है। और जब भी प्रार्थना करनी है, सबके कल्याण के लिए करनी है। लगातार जो ऊर्जा बढ़ती जा रही है, उस ऊर्जा का एहसास करते जाए और गहरे आनंद में उतरते जाए। और इस प्रेम में भी दो बातें घटित होती हैं कि जो आप प्रार्थना कर रही हैं और प्रार्थना करते समय किसी ऐसे मित्र का ख्याल आ गया जिसका आप बहुत प्रेम करते हैं, तो आपकी प्रार्थना का रुख पूर्ण उसकी तरफ हो जाएगा। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति का ख्याल आ गया जिससे आप नफरत करते हैं, तो भी आप प्रार्थना पूर्ण रूप से नहीं कर पाते। और अगर दोनों को आपने समान प्रार्थना की है, आप उससे नफरत करते हैं या प्रेम करते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी प्रार्थना दोनों के लिए समान होनी चाहिए। कोई अच्छा है या बुरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रार्थना करते समय इन बातों का भी ध्यान रखना है। प्रेम में प्रार्थना अद्भुत होती है, लेकिन उस प्रार्थना में कोई चाह नहीं होती, बंधन नहीं होता। हम बच्चों को प्रेम करते हैं कि बच्चे बड़े होंगे तो सेवा करेंगे, बड़े होंगे तो देखभाल करेंगे,
और वही बंधन हमको कष्ट देता है। शादी करते हैं कि पत्नी मिलेगी या पति मिलेगा, वही हमको प्रेम करेगा, और बंधन बांध दिया वही बंधन पे कष्ट देता है। तो प्रेम में कोई बंधन भी नहीं बांधना है। प्रेम पूर्णतः प्रेजेंट का अनुभव है, न पास्ट का न फ्यूचर का। जिस भी क्षण में आप हैं उस क्षण में केवल प्रेम में रुक जाए, ठहर जाए, चाहे फिर वो विषय कुछ भी क्यों ना हो। आप देखेंगे कि प्रेम की ऊर्जा का प्रवाह की प्रबलता से आगे बढ़ रहा है। परमात्मा आपके जीवन में चमत्कार करने लगता है। बड़ी बड़ी असंभव समस्याएं भी हल होती चली जाती हैं। तो इस अनंत गहराई में डूबते जाएं और अपने चारों तरफ इस परमात्मा के प्रेम की वर्षा का एहसास करते जाएं। संवेदना कुछ भी क्यों ना हो, केवल भाव प्रेम का हो। कोई भी तरंग, कोई भी झंझाट, कोई भी कंपन, कोई भी प्रकाश, कोई भी दृश्य, जो कुछ भी हो रहा हो उसको होने दें और पूर्णतः स्थिरता के साथ उसका अनुभव करें। जो भी ऊर्जा की अनुभूतियां हो रही हैं, जो भी तरंगों की अनुभूतियां हो रही हैं, उन अनुभूतियों को करते हुए धीरे धीरे चेतना वापस आने के लिए तैयार हुए।
धीरे धीरे चेतना वापस आने के लिए तैयार। शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास। दो गहरे लंबे श्वास और हाथों की उंगलियों में हलचल। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना वापस आ जाए।